ब्रजरज महोत्सव में ब्रज के कलाकारों को नहीं मिला कार्य, जिसको लेकर समस्त ब्रज में हो रहा विरोध। उसी कड़ी में आज गोवर्धन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए, जिसको लेकर समस्त गोवर्धन वासियों ने गोवर्धन उप जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ब्रज क्षेत्र में सांस्कृतिक विभाग और ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि होली महोत्सव, जन्माष्टमी महोत्सव, ब्रजरथ महोत्सव, इन सभी महोत्सवों में ब्रज के कलाकारों को मौका नहीं मिलता है। कुछ ही चुनिंदा ग्रुप हैं जिनको हर वर्ष मौका मिलता है। वह ग्रुप अपने ही नाम से कई कार्यक्रम ले लेते हैं और ब्रज के कलाकार रह जाते हैं। इसको लेकर ब्रज के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले एवं रास लीला करने वालों में नाराजगी है। संस्कृति विभाग एवं ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा किसी भी प्रकार के फेस्टिवल में ब्रज के सभी कलाकारों का नाम होना अनिवार्य है। जो चुनिंदा ग्रुप है, विभाग के लोग उन्हें हर वर्ष लगातार अपनी राय रखकर मोहर लगा देते हैं। ब्रजरथ उत्सव ब्रज के ही कलाकारों के लिए किया जाता है, लेकिन उत्सव में कुछ ही लोग हर वर्ष लगातार मौका दिया जा रहा है, जिसको लेकर समस्त ब्रज के कलाकारों में गुस्सा है। जगह जगह बैठक हो रही है। इनमें यही निर्णय लिया जा रहा है कि ब्रजरज महोत्सव समूचे ब्रज क्षेत्र में लगे बजट में ब्रज के कलाकारों को अधिकतम ब्रज की कला दिखाने का अवसर मिले, जिसमें ब्रज की संस्कृति और कला में युवा भी बढ़ चढ़कर भाग लें। मैंने देखा कि सभी जो कलाकार हैं वो सभी परेशान और दुखी हैं, तो उनका दर्द समझने वाली मुझे तो लगता है कि मैं इस आवाज को ऊपर तक ले जाऊंगी। और अगर मुझे लगता है कि जहां इन लोगों की इनका हक का पैसा इधर उधर जा रहा है, तो उसको भी इनको दिलवाने का प्रयास करूंगी। इसके लिए अगर मुझे मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। तो नाम ब्रजरज महोत्सव है, ब्रज की कलाकार का नहीं, क्या कुछ कहना चाहिए? यही तो दुर्भाग्य हमारा कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को काम नहीं दिया जा रहा है, उनका मान सम्मान इतना नहीं हो रहा है जितने बॉलीवुड के कलाकारों का हो रहा है। उन्हें मंच दिया जाता है, हमारे कलाकारों को एकदम से द्वार पे खड़े होकर उनको कला का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये कहाँ की रीत है? ब्रजरथ उत्सव का मतलब है कि ब्रज के कलाकारों को सबसे पहले स्थान, हाँ, उनकी विधाओं को जानना, ताकि हमें पता लगे, हमारे बच्चों को, आगे पीढ़ियों को पता लगे कि ब्रज की विधाएं क्या हैं। और इसका मतलब ये सोचने पर जो लोग यहाँ पे, हम लोगों का जो कार्यक्रम ब्रजरथ उत्सव यहाँ हुआ है, तो हम लोगों को वहां भाग लेने का कोई हमको अवसर नहीं दिया गया। ये हमारी ब्रज की संस्कृति है, वो लुप्त होती चली जा रही है। हम लोगों का कहना है, हम लोगों की सबकी एक ही पीड़ा है कि जो ब्रज के वास्तविक कलाकार हैं उन सबको मौका दिया जाना चाहिए। और हम लोग प्रशिक्षण देने के लिए, परीक्षण देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई कलाकार हमारे सामने आए तो ब्रज की विधाओं को लेकर हमसे आकर आगे बात करे। और माननीय हेमा मालिनी जी से हमारा निवेदन है कि कलाकारों को मौका दें और कलाकारों को सम्मान दें, ब्रज के कलाकारों को, जिससे आगे की इस संस्कृति को बढ़ावा मिले, हमारी ब्रज की संस्कृति को बढ़ावा मिले। नहीं, ये संस्कृति ऐसे ही लुप्त हो जाएगी, ब्रज में कोई कलाकार नहीं रहेगा। भाई ने मेरे ने बताया कि बॉलीवुड के कलाकारों को मौका दिया जा रहा है। जब ब्रज उत्सव हो रहा है तो ब्रज के कलाकार को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे लोगों को ब्रज की संस्कृति का पता चले और कलाकारों का सम्मान हो, ब्रज के कलाकारों का। यही मेरी सबसे निवेदन। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है और मैं इस क्षेत्र में सन 1986 से, तब हमको गवर्नमेंट की तरफ से मात्र 30 रुपए मिलते थे कार्यक्रम के, उस समय से चले आ रहे हैं। लेकिन हमने 150 रुपए में काम किया। लेकिन बॉलीवुड के कलाकार आते हैं, लाखों में बात होती है, उनको सब सुविधाएं मिलती है, हमको नहीं मिलती है। हमारा तो योगी जी से केवल एक यही कहना है कि जिस मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि लोक संगीत उठना चाहिए, आप लोक संगीत को तो लुप्त कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत को, और तुम्हारे बॉलीवुड को और इनको बढ़ावा दे रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा हक हमको दिया जाए चाहिए और हमको मिलना चाहिए। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतने में ही हम। मुकुट बिहारी कौशिक, गोवर्धन गिरिराज जी से ये जो बैठक हुई है ब्रजरथ उत्सव के, जो माननीय जो सांसद महोदया हैं हमारी हेमा मालिनी जी, उन्होंने बॉलीवुड से जो कलाकार बुलाए गए उनके विपक्ष में यहाँ ये बैठक हुई है कि नाम रखा आपने ब्रजरथ उत्सव, लेकिन उनके शायद उनको पता हो या ना हो, उनके जो ठेकेदार हैं, जिम्मेदार लोग उन्होंने नियुक्त किए हुए हैं, उन्होंने ब्रज की विधाओं को बिल्कुल मंच पे सजोया नहीं है, बल्कि उसको, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ब्रज संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाइए, लेकिन इनके जो नीचे जो कार्यरत अधिकारी लोग हैं वो ब्रज की संस्कृति को लुप्त करते जा रहे हैं।
ब्रज में ऐसी, इन लोगों को भी पता ही नहीं है ब्रज में कौन कौन सी विधा है। केवल इनके दिमाग में ये होली, मयूर और चरकुला, इसके साथ साथ कई विधाएं हैं अपनी। डंडेसाई नृत्य है, स्वांग नृत्य है, स्वांग गायन है, मंडला है, नौटंकी है, रासलीला है, रासलीला के कई भाग हैं। अरे आप आह्वान तो कीजिए कलाकारों को, उनको सूचित तो कीजिए, किसी के पास कोई सूचना नहीं है। बॉलीवुड को आप बुला रहे हैं, क्या ये संस्कृति ये नंगपना सीखेगी? क्या ये ब्रज के लोक विधा से ही शास्त्रीय विधा का प्राकट्य हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, क्या अपील आप करना चाहेंगे? हम सभी कलाकार उनको ये जरूर अपील करेंगे कि हमारी जो आपने नारा दिया है, आपके जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि ब्रज संस्कृति को बचाओ, तो आपसे हमारा यही अपील है, यही निवेदन है कि आप अपने जो नीचे जो आपके जो अधिकारी हैं उनको आप थोड़ा लगाम कसें, उनकी ब्रज की संस्कृति को बचा के रखें, ब्रज के कलाकारों को ब्रज उत्सव में मौका दें, अवसर दें, जिससे कि ब्रज की कला बची रहे। ऐसे ऐसे आधुनिक वाद्य यंत्र यूज हो रहे हैं वहां पे, जबकि नक्कारा है, तुम्हारा नगाड़े के साथ बम है, बम रसिया है, अलगोजा है, हारमोनियम है, ये वाद्य यंत्र बहुत से तो भूल भी गए, पता ही नहीं उनको। ट्रैक पे ही चल रहा है, सब काम ट्रैक पे चल रहा है, मशीनों के द्वारा काम हो रहा है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि अपनी ब्रज की संस्कृति को बचा कर रखें।